हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज एक्चुअली मेरे को कोई क्वेरी आई है। ये जो 7-8 क्वेश्चन मैंने लिखी हैं, ये क्वेश्चन भेजे हैं किसी ने, तो आज हम इनका सॉल्यूशन करेंगे। ये 5th क्लास के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज हम इन क्वेश्चन को करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? प्रगति मैदान इन दिल्ली has a capacity of इतना people. If in a year fairs and exhibition are held for 109 days at प्रगति मैदान, then how many people would have attend the fairs? इसमें ये बोल रखा है कि जो प्रगति मैदान है दिल्ली में, उसकी जो कैपेसिटी है वो इतनी आदमियों की है, मतलब उसमें इतने आदमी आ सकते हैं। इफ इन अ ईयर, यदि एक साल में फेयर एंड एग्जीबिशन आर हेल्ड फॉर 109 डेज, अगर एक साल के अंदर फेयर और जो एग्जीबिशन होता है वहां पे वो 109 दिन रहता है प्रगति मैदान में, देन हाउ मेनी पीपल वुड हैव अटेंड द फेयर? तो कितने आदमी फेयर को अटेंड करेंगे, हमें ये बताना है। अब देखो, नॉर्मल सी चीज है, कोई गिलास है हमारे पास, उसमें मान लो 1 लीटर पानी आता है, तो उसमें 1 लीटर ही पानी आएगा, 1 लीटर से पानी ज्यादा थोड़ी ना आएगा। लेकिन ऐसे ऐसे हमारे पास 5-7 गिलास हों, मान लो 7 गिलास हों, तो सेम में सब में सेम होगा, तो उन सब को हम ऐड कर देंगे, तो उन सब का ऐड जो आ जाएगा फिर वो हमारा आंसर होगा। अब क्या होता है, सेम चीज को अगर हम बार बार ऐड करते हैं तो उसका एक शॉर्ट सा फॉर्मूला भी होता है कि मान लो 5 गिलास हैं, 5 गिलासों में सेम पानी है, तो 5 लिख के जितना पानी है, मान लो 2 लीटर पानी है और गिलासों की संख्या कितनी है, 5 है, तो उतने से हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी हमारा आंसर वही आता है। तो इसमें ये 2 तरीके से हो सकता है, क्योंकि 109 टाइम अगर ऐड करेंगे तो वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। और वैसे भी ये 5th क्लास का क्वेश्चन है, क्योंकि इतनी समझ बच्चे में हो जाती है 5th क्लास में। तो 109 टाइम्स प्लस 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 करके 109 बार, तो ये हमारा पेज भी छोटा पड़ जाएगा, तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको लिख के दिखाते हैं कि सॉल्यूशन इसका कैसे होगा। सॉल्यूशन, अब कैपेसिटी ऑफ प्रगति मैदान इज इक्वल्स टू 54372 पीपल। इतने पीपल की क्या है, कैपेसिटी है वहां पे। अब 109 दिन क्या होता है, प्रगति मैदान में एग्जीबिशन और फेयर्स लगता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, फेयर्स एंड एग्जीबिशंस आर हेल्ड इज इक्वल्स टू 109 डेज। अब क्या लिखेंगे, अटेंड, पीपल वुड हैव अटेंड द फेयर, पीपल वुड हैव अटेंडेड द फेयर्स इज इक्वल्स टू, हमें पता है कि भाई उसकी कैपेसिटी इतनी है और 109 दिन वो फेयर या एग्जीबिशन चला है, तो हर रोज 100 मीन्स इतने 54,372 आदमी हर रोज जा सकते हैं। तो 109 के 9 दिन अगर चला है तो हम तो यही मान के चलेंगे ना कि भाई हर रोज इतने आदमी गए हैं, चाहे इतने आदमी ना गए हों, क्योंकि हमें तो संभावनाएं बतानी है। उसने वुड ही पूछा है, पीपल वुड हैव, हमें तो पता है भाई इतने आदमी तो जा ही सकते हैं, तो हम तो उतना ही लगा के चलेंगे। तो 109 दिन चला है, हर रोज इतने आदमी जा रहे हैं, तो एक दिन इतने गए, दूसरे दिन भी इतने गए, तीसरे दिन भी, ऐसे ऐसे करके 109 दिन गए हैं। मतलब इसको हम 109 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जितने बंदे गए थे वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 372 मल्टीप्लाई 109, और ये आगे पीपल। अब इसकी मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ मैं आपको, क्योंकि ये 5th क्लास का सवाल है, तो पूरी प्रॉपर हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसमें, ये मल्टीप्लाई। अब 9 की प्रॉपर मात्रा में हम मल्टीप्लाई करेंगे।
जैसे कि हम करते हैं। 9 2 जा 18, 1 कैरी, यहाँ पे कैरी लगाएंगे। 9 7 जा 63 और 1 64, 4 का 4, 6 कैरी लग गया। 9 3 जा 27, 27 और 6 33 होता है, 3 यहाँ पे और 3 कैरी लग गया। 9 4 जा 36 होता है, 36 और 3 39 होता है, तो 9 को हम यहाँ लिख देंगे और 3 ऊपर। एक लिखने वाला भी, जैसे 9 2 जा 18, 18 को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो इसका ये यूनिट प्लेस होता है और ये क्या होता है हमारा टेंस प्लेस होता है। तो जो यूनिट नंबर होता है वो हम हमेशा यहाँ पे लिखते हैं और जो 10 प्लेस वाला जो नंबर होता है उसको हम कैरी लगाते हैं। हमेशा ये चीज माइंड में रखनी होती है। अगर यहाँ पे 3 डिजिट का भी नंबर आ जाता तो भी हम यूनिट प्लेस जो होता है वो यहाँ पे रखते हैं और जो ये आगे के जो 2 नंबर बच गए इसको हम कैरी पे लगा देते हैं, ठीक है। अब कहाँ पे आ गए हम, ये 9 5 जा 45, 45 और 3 48। अब 48 लास्ट में, लेकिन ये हमारे डिजिट एक ही है। बच्चे क्या करते हैं यहीं पे 48 लिख देते हैं, नहीं, डिजिट के नीचे डिजिट लिखते चलेंगे ताकि हमारी मल्टीप्लाई में भी कोई भी मिस्टेक ना हो। अब हमारा यहाँ पे 48 आया है तो 8 को हम यहाँ इस 5 के नीचे लिखेंगे और जो 4 आया है इसको साइड में लिखेंगे आगे की तरफ। अब क्या करते हैं, जब दूसरे नंबर के अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पहला जो नंबर होता है हमारा उसके नीचे मल्टीप्लाई का निशान लगा देते हैं। अब हमें 0 से मल्टीप्लाई करनी है तो हमें पता है कि 0 के साथ जब भी हम किसी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आंसर हमारा 0 ही आता है। तो ये 0 2 जा 0, 0 7 जा 0, 0 3 जा 0, 0 4 जा 0, 0 5 जा 0। अब हमारी सेकंड डिजिट की भी हो गई। अब थर्ड डिजिट की है, थर्ड डिजिट की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई के निशान आएंगे हमारे ये। अब 1 की मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें पता है 1 की जब हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा नंबर होता है वही का वही सेम टू सेम आ जाता है। 1 2 जा 2, 1 7 जा 7, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5। अभी देखो यहाँ पे स्पेस नहीं था, आगे एक डिजिट और बच गई थी तो हम उसको आगे लिखेंगे, यहीं पे नहीं घुसेड़ेंगे। अब इसको हम क्या करते हैं लास्ट में, जब हमारी सब की मल्टीप्लाई हो जाती है तो हम इनको ऐड करते हैं। अब ऐड भी, अब देखो अगर हमने नीचे डिजिट के नीचे डिजिट लिख रखा है तो ऐड करने में भी हमें आसानी होगी। अगर डिजिट के नीचे डिजिट नहीं लिखेंगे हम तो ऐड हमारा क्या होगा, गचड़ पचड़ हो जाएगा, हम कर ही नहीं पाएंगे अच्छे से, क्योंकि हमें समझ में नहीं आएगा कि कौन सी डिजिट किसके नीचे है। तो इसलिए डिजिट के नीचे डिजिट लिखना जरूरी है। तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये तो 8 ही है, आगे नीचे कुछ है ही नहीं तो 8 का 8 लिखेंगे। अब 4 और 0, अब बच्चे इसमें भी कंफ्यूजन हो जाते हैं, अरे ये 4 है, 4 में 0 0 मतलब कुछ भी नहीं ऐड करना, तो मतलब 4 का 4 ही है। अब ये 3 0 तो 3 और 3 और 2 5, 9 और 7 होता है 16। अब 1 कैरी, अब जो ऐड की जो कैरी है वो हमेशा यहाँ लगाओ, अगर ऊपर लगाओगे तो क्योंकि ऊपर वाली भी कैरी लग रखी है तो उसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो जो नीचे की कैरी है वो यहाँ हमेशा इस लाइन के ऊपर लगाते चलो। अब जैसे ये है 9 और 7 16 होता है, 16 यहाँ पे आ गया और 1 कैरी इसके ऊपर लगा दिया हमने। अब 8 और 3 11 और 1 कैरी लग गया तो 12, 12 का 2 1 कैरी, 4 4 8 और 1 9 और ये बच गया 5। दैट्स इट। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब आंसर में क्या लिखेंगे हम, 5 9 2 6 5 4 8 पीपल। ये हमारा इसका आ गया आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे को, टॉप नॉच IT सर्विस employs 1436 technicians. If each technician gets ₹500 per day, how much does top notch IT सर्विस spend on technician every day? ये कह रहा है कि एक IT सर्विस कंपनी है, उसमें 143 टेक्नीशियन है, ठीक है, और हर एक जो टेक्नीशियन है उसको 500 रुपए दिए जाते हैं हर रोज, पर डे के हैं, मतलब हर रोज दिए जाते हैं। तो वो कह रहा है कि हाउ मच, कितना जो पैसा है IT सर्विस, नॉट IT सर्विस के द्वारा टेक्नीशियन के ऊपर खर्च किया जाता है हर एक दिन, एवरी डे, एक दिन का निकालना है हमें। अब हम कैसे लिखेंगे इसको, सॉल्यूशन। अब देखो
टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, 1436, ठीक है। और ईच टेक्नीशियन या फिर ईच एम्प्लॉयज गेट रुपीज इज इक्वल्स टू 500, ठीक है। मतलब टोटल बंदे इतने हैं और हर एक बंदे को हर रोज 500 रुपए दिए जाते हैं। अब एक आसान सी चीज समझो, मान लो 2 बच्चे हैं घर में, ठीक है, हर एक को हर रोज 5-5 रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। मिस 2 बच्चे हैं और दोनों को 5-5 रुपए दिए, तो क्या करेंगे हम, 2 बच्चे 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 रुपए आ गए, मतलब दोनों को कितने रुपए दिए गए, 10 रुपए दिए गए। तो सेम ऐसे इसमें है कि भाई टोटल एम्प्लॉय इतने हैं, रुपए उनको इतने दिए, तो इन बंदों को इन रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा टोटल जो आईटी सर्विस का जो एक्सपेंडिचर है, मतलब खर्चा जो है, जो उन्होंने स्पेंड किया टेक्नीशियंस पर, वो आ जाएगा हमारा। तो हम लिख देते हैं टॉप नॉट आईटी सर्विस स्पेंड ऑन टेक्नीशियंस every day is equals to 1436 मल्टीप्लाई 500, ये आ जाएंगे फिर हमारे रुपीज, ठीक है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 500। अब हमें पता है जीरो की मल्टीप्लाई तो वही होती है 0 0 0 0। अब सेकंड भी जीरो ही है तो यहाँ पे भी 0 0 0 0। अब हमें थर्ड नंबर की करनी है तो 2 मल्टीप्लाई के निशान, अब 5 6 जा 30, 0 3 कैरी। अब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो कैरी भी हम यहीं पे ही लगाएंगे हमारी, 5 3 जा 15, 15 और 3 18, 18 का 8 यहाँ पे 1 कैरी, 5 4 जा 20, 20 और 1 22, 2 कैरी, 5 1 जा 5 और 2 7 हो गया हमारा, क्योंकि 3 नंबर थे, तीनों नंबर के साथ हमारी मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब हम इन सबको ऐड कर देंगे, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये हमारा 8 है, ये 2 है और ये 7 है। तो इतने रुपएज क्या करती है आईटी कंपनी उनके ऊपर हर दिन खर्च करती है। ये आगे रुपीज, दैट्स इट, ये आ गया हमारा आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, जूस बाजार सेल्स अ लॉट ऑफ जूस, इट सोल्स इतना केस ऑफ जूस इन 2015, इफ ईच केस हैज 114 bottles, हाउ मेनी बोटल्स ऑफ जूस बाजार सेल इन 2015। ये कह रहा है एक जूस बाजार है, वो क्या करता है, बहुत सारी बोतल या जूस सेल करता है, मीन्स बेचता है। वो इतनी बोतल मतलब इतने केस ऑफ जूस के 2015 में बेचता है और एक केस के अंदर 114 बोतल आती हैं। वो कह रहा है कि तो 2015 में उसने कितनी बोतल जो जूस की थी वो बेची, ठीक है। अब केस क्या होता है, जैसे हम कहते हैं शो केस, ठीक है, मतलब ये केस है हमारा जूस का, मतलब उसमें जूस की बोतल आती है। मान लो कोई भी ऐसे इस टाइप की कोई भी प्लास्टिक की जैसे ये कर्टेन वगैरह आते हैं उस टाइप का हो सकता है, तो उस एक कर्टेन के अंदर 114 बोतल आती हैं, मतलब इसको वो केस बोल रहा है, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि उसने टोटल कितनी बोतल जूस की बेची थी। तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, उसने बोला है कि कितनी सोल्ड करता है वो, इतने केस ऑफ जूस, तो लिख देंगे sold the
केस ऑफ जूस इज इक्वल्स टू 134056। ठीक है, अब ईच केस हैज बोटल्स इज इक्वल्स टू 114। मतलब एक केस के अंदर 114 बोतल आती हैं। अब क्या लिखेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ जूस बोतल सेल बाय जूस बाजार इज इक्वल्स टू 134056 मल्टीप्लाई 114। इतनी बोतल वो बेचेगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 134056 मल्टीप्लाई बाय 114। अब हम 4 की मल्टीप्लाई करेंगे पहले 6 के साथ। 4 6 जा 24, 2 कैरी। 4 5 जा 20 और 2 22, अब 2 कैरी ऊपर। 4 0 0, 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2 ही आएगा हमारा, अब कोई कैरी नहीं है। 4 4 जा 16, 1 कैरी। 4 1 जा 4 और 1 5। अब मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे। 1 6 जा 6, 1 5 जा 5, 1 0 जा 0, 1 4 जा 4, 1 3 जा 3 और 1 1 जा 1। ठीक है, इसमें कुछ गलती हुई क्या? 4 6 जा 24, 4 5 जा 20 और 2 22। ठीक है, 4 4 जा 16, 1 कैरी। 4 3 जा 12 और 1 13, यहाँ पे 13 आना था, फिर 1 कैरी। 4 1 जा 4 और 1 5। ये मल्टीप्लाई में थोड़ी सी मिस्टेक थी। अब फिर से हम तीसरी डिजिट की करेंगे, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई के निशान लगा देंगे। अब 1 की फिर से 6 5 0 4 3 और 1। अब इन सबको हम ऐड कर देंगे, तो ये 4 6 और 2 8, 6 5 11, 11 और 2 13, 13 का 3 1 कैरी। 6 और 5 11, 11 और 1 2 12, 1 कैरी। अब 4 और 3 7, 7 और 1 8। अब 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 का 2 1 कैरी। 3 और 1 4 और 1 5 और ये 1। तो कितनी जूस की बोतल बेची गई? 1 5 2 8 2 3 8 4 बोटल्स। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अब हम करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इन इंडिया द मोस्ट पॉपुलर फूड आइटम एट बर्गर क्वीन इज फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज आर मेड ऑफ पोटैटोज। In December 2015, Burger Queen ordered 3,950 bags of potatoes. If every bag contained 256 potatoes, how many potatoes did Burger Queen order? अभी क्या कर रहा है कि इंडिया में जो मोस्ट पॉपुलर फूड आइटम है बर्गर क्वीन, वो फ्रेंच फ्राइज बनाता है। मतलब फ्रेंच फ्राइज आर मेड ऑफ पोटैटोज, और जो फ्रेंच फ्राइज है वो पोटैटो से बनती हैं, सबको पता है। इन दिसंबर 2015 बर्गर क्वीन ऑर्डर 2015 में जो बर्गर क्वीन है वो इतने बैग 3,950 बैग पोटैटो का ऑर्डर करता है, और हर एक बैग में 256 पोटैटोज आते हैं, मतलब 256 आलू आते हैं। तो हाउ मेनी पोटैटोज डिड बर्गर क्वीन ऑर्डर, कि जो बर्गर क्वीन है उसने कितने पोटैटो का ऑर्डर किया। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? अब देखो क्या क्या उसने बर्गर क्वीन ऑर्डर इतने बैग ऑफ पोटैटोज, तो क्वांटिटी ऑफ पोटैटोज बैग इज इक्वल्स टू 3950। अब
क्या लिखेंगे, बैग्स कंटेन्ड पोटैटोज इज इक्वल टू 256, मतलब एक बैग के अंदर आलू इतने आते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज इज इक्वल टू, अब हमें पता है, मान लो एक बैग है, ठीक है, एक बैग के अंदर 10 किताब हैं, या फिर हम क्या करते हैं, मान लिया 4 अलग अलग बैग हैं, ठीक है, और हर एक बैग के अंदर 2-2 किताब आ सकती हैं। तो अब काउंट करके देखो, 4 बैग थे हमारे पास, हर एक में 2-2 किताब आई, तो 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 और 2 4, 4 2 6, 6 और 2 8, मतलब सारी मिला के कितनी किताब आई, 8। अब सेम किताब आई है तो हम उनको क्या कर सकते हैं, 4 हैं, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी तो हमारा वही आंसर आएगा। तो 4 को हम 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो सेम प्रोसेस इसमें है, हमारे पास बैग इतने हैं, उनमें पोटैटोज इतने आते हैं, तो इसको इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 3950 मल्टीप्लाई 256 पोटैटोज, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई और करके दिखा देते हैं। 3950 मल्टीप्लाई बाय 256, 6 0 0, 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 9 जा 54, 54 और 3 57, 5 कैरी, 6 3 जा 18, 18 और 5 23। अब हम 5 से करेंगे, 5 0 0, 5 5 जा 25 का 5, 2 कैरी, 5 9 जा 45, 45 और 2 47, 4 कैरी, 5 3 जा 15, 15 और 4 19। अब एक कैरी, सॉरी एक लास्ट डिजिट से और करते हैं, 2 0 0, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 9 जा 18, 18 और 1 19, 1 कैरी, 2 3 जा 6, 6 और 1 7। अब इन सबका ऐड, 0 0, 7 और 5 12, 1 कैरी, 7 और 3 10 और 11, 1 कैरी, 9 और 9 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21, 2 कैरी। अब 7 और 1 8, 8 और 2 10। तो इतने उसमें क्या आए, हमारे पोटैटोज आए। दैट्स इट, ये हमारा आंसर हो गया इसका। तो हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, एन इंडस्ट्रियल मशीन कैन मेक 182 पेंसिल इन अ सेकेंड, हाउ मेनी पेंसिल कैन इट मेक इन अ डे इफ द मशीन इज ऑपरेशनल फॉर 8 आवर्स। ये कह रहा है कि एक इंडस्ट्री में मशीन है, वो 182 पेंसिल बना सकती है इन अ सेकेंड, एक सेकेंड में 182 पेंसिल बना सकती है। हाउ मेनी पेंसिल्स कैन इट मेक इन अ डे, ये कह रहा है कि कितनी पेंसिल, एक दिन में वो कितनी पेंसिल बना सकती है अगर मशीन को 8 घंटे चलाया जाए तो। अब देखो, इसके लिए सबसे बेसिक चीज हमें पता होनी चाहिए कि भाई सेकंड क्या होता है, मिनट क्या होती है, हार कितने होते हैं, ठीक है। अब हम सबको पता है कि एक दिन होता है, एक दिन में 24 आवर होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब 24 आवर होता है, एक आवर कितने मिनट का होता है, 60 मिनट का होता है, और एक मिनट जो होती है वो 60 सेकेंड की होती है, ठीक है। लेकिन हमें क्या, सेकेंड को आवर में चेंज करना पड़ेगा, मतलब एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकेंड, मतलब 60 मिनट में कितनी सेकेंड होंगी। अब एक मिनट में 60 सेकेंड होती हैं, तो 60 मिनट में कितनी होगी, 60 मल्टीप्लाई बाय 60, 3600 सेकेंड होंगी हमारे एक घंटे में। ये तो सिर्फ एक घंटे, क्योंकि 60 मिनट का एक घंटा ही तो होता है हमारा, तो 3600 सेकेंड आ गए। तो इसके अकॉर्डिंग हमें करना होगा,
ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए था। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं देखो, ये सॉल्यूशन हमारा लिखो, एन इंडस्ट्रियल मशीन कैन मेक पेंसिल इन अ सेकेंड इज इक्वल टू 182। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, 8 घंटे की हमें निकालने हैं। ये तो आ गई 1 सेकेंड की। ठीक है, अब 1 सेकेंड से पहले हम 1 घंटे की निकालेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, एन इंडस्ट्रियल मशीन कैन मेक पेंसिल्स इन एन आवर, 1 घंटे में। अब 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है हमारी, 3600 सेकंड। तो 3600 मल्टीप्लाई बाय 182, ये तो 1 घंटे की हुई। लेकिन ये क्या कितना रहा है, 8 आवर में। तो एन, ये चीज मैं डॉट लगा के लगा रही हूं, नहीं तो चलो लिख ही देती हूं, एन इंडस्ट्रियल मशीन कैन मेक पेंसिल इन 8 आवर। 8 आवर्स में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, मल्टीप्लाई 8 और मल्टीप्लाई 182, ये आ जाएगी हमारी। तो अब हम इन तीनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा हमें। तो हम यहाँ पे पहले कर देते हैं 3600 को 8 से मल्टीप्लाई, 800 800, 8 6 जा 48, 4 कैरी, 8 3 जा 24, 24 और 4 28, ये तो इसका आया। अब इस नंबर को हम 182 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 28800 मल्टीप्लाई 182, 200 200, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 8 जा 16 और 1 17, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, फिर 8 से करेंगे 800 800, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 8 जा 64, 64 और 6 70, 0 7 कैरी, 8 2 जा 16, 16 और 7 23, फिर ये 0 ये 0, ये 8, ये भी 8 और ये 2। अब इन सब को ऐड करेंगे, हम सबको ऐड करेंगे तो हमारा ऐड में यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पे स्पेस कम बच गया हमारा। तो इसका आंसर आएगा हमारा 0 0 6 7 4 11, 1 कैरी, 8 5 13 और 1 14, हसल लगी 1, 8 और 3 11 और 1 12, 2 2 4 और 1 5, ये आ गई। इतनी पेंसिल वो 8 आवर में बना सकती है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 5वां क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने 6th क्वेश्चन की तरफ। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3564 मीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 265 मीटर, फाइंड इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर्स। अब देखो, रेक्टेंगुलर फील्ड का बात करिए उसने, तो रेक्टेंगुलर फील्ड सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल होती क्या है। ये हमारी एक रेक्टेंगल है, मीन्स इसके आमने सामने की जो साइड होती है, ये साइड इसके इक्वल है और जो ये साइड है ये इसके इक्वल है। तो इसने लेंथ, अब इसमें लिख देंगे हम सॉल्यूशन में, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 3564 मीटर, और ये क्या है, ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 265 मीटर। उसने पूछा है एरिया, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। अब इसका हमें एरिया पता होना चाहिए, तो जो रेक्टेंगल होती है उसका एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है,
और ये हमारा किस में आता है, जो भी यूनिट यहाँ पे दे रखी है, जैसे ये मीटर दे रखी है तो ये होता है मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाती है। तो हमें लेंथ दे रखी है 3564 और इसकी मल्टीप्लाई करनी हमें 265 से, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 6 जा 30 और 2 32, 5 5 जा 25 और 3 28, 2 5 3 जा 15 और 2 17। अब यहाँ पे 6 4 जा 24, फिर 2 कैरी, 6 6 जा 36 और 2 38, 3 कैरी, 6 5 जा 30 और 3 33, फिर 3 कैरी, 6 3 जा 18, 18 और 3 21, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 5 जा 10 और 1 11, 1 कैरी, 2 3 जा 6 और 1 7। अब इन सबको ऐड कर देंगे तो ये 0, ये 6, 8 दूनी 16, 8 3 24, 2 कैरी, 7 3 10, 2 12 और 2 14 का 4 का हसल लगी 1, 3 और 1 4, 7 और 2 9। तो इसका आंसर आ गया हमारा 94460 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर जो फील्ड है उसका एरिया आ गया हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। इन क्वेश्चन में क्या होता है, हमें एक तो शेप का पता होना चाहिए कि भी शेप वो कैसी होती है, और उनका एरिया हो गया, ये हो गया, इनके फॉर्मूले हमें पता होना चाहिए, तो हम आसानी से इन क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या दे रखा है, द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड प्लॉट इज 289 मीटर, फाइंड इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर। अब स्क्वायर शेप का कोई प्लॉट है, तो स्क्वायर शेप क्या होती है, जिसकी 4 साइड हमारी इक्वल होती हैं, वो स्क्वायर होता है। ये सारी की सारी साइड क्या है, इक्वल है हमारी। ठीक है, तो अब इसका हम लिखते हैं, लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड प्लॉट इज इक्वल टू 289 मीटर। अब इसका एरिया निकालेंगे हम, एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड प्लॉट इज इक्वल टू, अब इसका एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, अब मीटर में है तो फिर ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब साइड हमारी क्या है 289, तो 289 की 289 के साथ ही हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 9 9 जा 81, 1 कैरी, सॉरी 1 लिखा, 8 कैरी, 9 8 जा 72, 72 और 8 80, 80 का 0, 8 कैरी, 9 2 जा 18, 18 और 8 16, सॉरी 26। ठीक है, अब 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 9 जा 72, तो 2 कैरी, सॉरी 2 लिखा, 7 कैरी, 8 8 जा 64, 64 और 7 71, तो 1 कैरी, 7 1 लिखा, 7 कैरी, 8 2 जा 16, 16 और 7 23। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 8 जा 16 और 1 17, फिर 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, 1 2 6 और 1 7, 7 और 8 15, 1 कैरी, 7 3 10, 2 12 और 1 13, असल लगी 1 + 2 7 और 1 8। तो इसका एरिया कितना आ गया हमारा 83521 मीटर स्क्वायर। ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब हमारा चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रखा है, मिस्टर शर्मा इज अ ट्रेवलिंग सेल्समैन, मतलब वो जैसे सेल्समैन जो घूम घूम के बेचते हैं वो है ये। ही हैज ड्राइव्ड फ्रॉम चेन्नई टू अहमदाबाद, वो ड्राइव करता है चेन्नई से अहमदाबाद एंड बैक, और वापिस भी आता है 116 टाइम्स ओवर द पास्ट 2 years, पिछले 2 सालों में उसने उसके 116 बार चक्कर लगा दिए हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन चेन्नई एंड अहमदाबाद इज 1845 किलोमीटर, ये कह रहा है कि जो चेन्नई और अहमदाबाद के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा इतना है। हाउ मैनी टोटल किलोमीटर्स हैज ही ड्राइवन इन दीज ट्रेवलिंग,
ये कह रहा है कि उसने इस ड्राइविंग के दौरान कितना किलोमीटर ट्रेवल किया है। रिमेंबर दैट एवरी ट्रिप इज अ राउंड ट्रिप। लेकिन हमें ये बात याद रखनी है कि जो ट्रिप था वो राउंड ट्रिप था, मतलब गोल सर्कल में। उसका मतलब कि वो जो ट्रिप बन रहा था वो थोड़ा ऐसा, ट्रेवल जो बन रहा था वो सर्कल के दायरे में बन रहा था। ठीक है, तो हमें उसी अकॉर्डिंग बनाना है। मतलब ये हमें ये सर्कल की नॉलेज देना चाहता है। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? अब हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन चेन्नई एंड अहमदाबाद इज इक्वल्स टू 1845 किलोमीटर। ठीक है, अब उसने 2 साल में कितना ट्रेवल किया? He has driven 116 times। ठीक है, अब ये सर्कल टाइप का है, ऐसे सर्कल। ठीक है, तो मतलब यहां पे मान लिया हमारा चेन्नई है। ठीक है, और ये अहमदाबाद मान लिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे जाता है, फिर यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, ऐसे जाता है। तो जो चेन्नई और इसके बीच का डिस्टेंस है वो 1845 किलोमीटर है हमारा। ठीक है, और वो 116 बार यहाँ पे जाता है। ठीक है, अब 116 बार जब यहाँ पे जाता है, मतलब यहाँ से गया और ये फिर यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ से गया फिर यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ से गया फिर यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, तो ऐसे ही जाता है वो। तो इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे? हमें ये इसकी नॉलेज देना चाह रहा है सर्कल की। अब ये क्या होता है, जो बार बार की जो बाउंड्री होती है हमारी, ये सरकमफ्रेंस होती है सर्कल की। ठीक है, और सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होती है वो, उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। ठीक है, उसके फॉर्मूले के बेस पे ही हम इसको निकाल सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि ये हमारा चेन्नई और ये अहमदाबाद, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमारा कितना है? 1845 है। लेकिन वो पूरा का पूरा सर्कल कवर करता है और इस सर्कल को 116 बार कवर करता है। तो हमें ये क्या करना पड़ेगा? ये 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये सर्कल में है। ठीक है, तो इतना स्पेस तो ये है हमारा और इतना ही ये है। ये हमारा 1845 मीटर है, तो ये भी हमारा 1845 मीटर है। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा ये कवर हो जाएगा। फिर उसको हम 116 टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वो 116 बार। अगर मान लो कोई कहे, ये अगर पूरा दे रखा होता कि इसका जो दूरी है वो 10 किलोमीटर है और हम इसके 10 ही चक्कर लगाते हैं, तो इस 10 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर हमारा आंसर आ जाता। तो सेम ऐसे ही प्रोसेस है इसका। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले डिस्टेंस बिटवीन चेन्नई टू अहमदाबाद तो ठीक है, लेकिन पूरा सर्कल का जो डिस्टेंस है वो हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ a round trip is equals to 2 multiply 1845 किलोमीटर। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 1 जा 2 और 1 3, मतलब ये आ गया हमारा 3690 किलोमीटर। अब ये कह रहा है कि 116 टाइम्स में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हम लिखेंगे टोटल किलोमीटर हैज ही ड्राइवन इन दीज ट्रिप इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 3690 मल्टीप्लाई 116 किलोमीटर। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3690 को
116 से मल्टीप्लाई 6 0 0, 6 9 जा 54 4 कैरी, 6 6 जा 36 36 और 5 41 4 कैरी, 6 3 जा 18 18 और 2 22। अब 1 से करेंगे 1 0 0, 1 9 जा 9, 1 6 जा 6, 1 3 जा 3, फिर 1 से करेंगे 0 9 6 3। अब इसको जोड़ देंगे 4 9 और 1 10 1 कैरी, 9 और 6 15 2 17 और 1 18 1 कैरी, 6 3 9 10 11 और 1 12 और 3 और 1 4। तो ये हमारा टोटल इसका कितना आ गया डिस्टेंस, उसने इतना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया था। ठीक है, तो ये आज हमारे 8 क्वेश्चन थे। तो आज का सेशन हमारा यही खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो, किसी टाइप की किसी प्रकार की किसी मल्टीप्लिकेशन में अगर कुछ गलती रह गई हो मेरे से, तो वो आप देख लेना भाई, हो सकता है जल्दबाजी में कहीं मिस्टेक हो भी गई हो। ठीक है, और अगर ना समझ में आए तो आप मैसेज करो, और किसी प्रकार की अलग टाइप की क्वेरी है तो आप भी हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलते हैं, अब मिलते हैं कल नई वीडियो में, नए सेशन में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।